हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी का लास्ट पार्ट है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं पैसिव इम्यूनिटी को। तो ये क्या कह रहा है? पैसिव इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस दैट इज ट्रांसफर्ड पैसिवली टू ए होस्ट in a ready-made form without active participation of the host immune system। तो क्या कह रहा है? पैसिव इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। तो क्या है? पैसिव इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस है, जिसको क्या है, दैट इज ट्रांसफर्ड पैसिवली, जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है होस्ट की बॉडी में पैसिवली, मतलब उसकी बॉडी में पैसिवली ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब एक रेडीमेड एक रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस किसी पैथोजन या एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, वो रेजिस्टेंस क्या है? पैसिवली होस्ट की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। किस फॉर्म में? रेडीमेड फॉर्म में, विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम, बिना होस्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिव किए हुए रेडीमेड फॉर्म में क्या है? एक रेजिस्टेंस होस्ट की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और क्या है? पैसिव इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो क्या है? पैसिव इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड नेचुरली और आर्टिफिशियली। पैसिव इम्यूनिटी को दो तरीके से इंड्यूस कर सकते हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो सबसे पहले देखेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली कैसे इंड्यूस करते हैं। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या कह रहा है? ये इन्वॉल्व द आईजीजी एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा। तो क्या है? इन्वॉल्व द आईजीजी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा। तो क्या कह रहा है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द आईजीजी एंटीबॉडी। इसमें क्या है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी का इन्वॉल्वेशन होता है, आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और क्या है इसमें? आईजीजी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा। तो मतलब क्या है? मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी का, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब इधर क्या है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्स फॉलोइंग रेडीमेड ट्रांसफ़र ऑफ कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड इन इम्यूनोग्लोबुलिन। तो क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्स फॉलोइंग रेडीमेड ट्रांसफ़र ऑफ कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। तो मतलब क्या है? कॉमर्शियली इनको होस्ट की बॉडी से बाहर प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें ये इम्यूनिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, जिस बॉडी में, उस बॉडी में इसको प्रिपेयर नहीं किया गया है, इसको कॉमर्शियली कहीं दूसरे सोर्सेस, दूसरी जगह प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। फिर जाके इसको उस बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें जिसके अगेंस्ट मतलब जिस पैथोजन के अगेंस्ट इसको प्रोटेक्ट करना है उस बॉडी में, ठीक है। तो ये उस बॉडी में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है जिस बॉडी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है किसी पैथोजन से, उसी पैथोजन के अगेंस्ट किसी दूसरे सोर्स में एंटीबॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, फिर वहाँ से लेके
फिर जिसमें प्रोटेक्शन, जिस बॉडी को प्रोटेक्ट करना उसमें इसको ट्रांसफ़र करना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो रेबीज़ की वैक्सीन होती है उसमें एक टाइप की रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स वैक्सीन है, जिसमें क्या करते हैं कि रेबीज़ के अगेंस्ट किसी दूसरी बॉडी में क्या करते हैं कि उस किसी दूसरी बॉडी से हम क्या करते हैं, वहाँ से रेबीज़ के अगेंस्ट, रेबीज़ जो वायरस है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उधर से निकाल के जिसमें रेबीज़ का इन्फेक्शन हुआ है उसमें ट्रांसफ़र करना। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। तो अब क्या कह रहा है ये, पैसिव इम्यूनिटी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनोडिफिशिएंट इंडिविजुअल्स। मतलब पैसिव इम्यूनिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, इम्यूनोडिफिशिएंट इंडिविजुअल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस व्हेन एन इमीडिएट इफेक्ट इज़ वारंटेड। तो क्या है पोस्ट एक्सपोजर, अब किसी वायरस या किसी चीज़ से किसका बॉडी का एक्सपोजर हो गया है, तो क्या है अब हमें इमीडिएट उससे प्रोटेक्शन चाहिए। तो क्या है, अब उसी के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, जिस टाइप का हमें जिस टाइप के पैथोजन से बॉडी का एक्सपोजर हुआ है उसी टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट क्या है, जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिवली जो किसी दूसरे सोर्स से एंटीबॉडी प्रिपेयर करी गई हैं और उसी को एज अ वैक्सीन हम उस बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जिस बॉडी का एक्सपोजर हुआ हो उस पैथोजन से। तो ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मतलब बॉडी का एक्सपोजर हो गया है। ठीक है, और बॉडी का एक्सपोजर हो गया है तो इमीडिएट हमें उस पैथोजन से या जिससे एक्सपोजर हुआ है उस वायरस से हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। और किस टाइप की, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब क्या कह रहा है, पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्स फास्टर देयर इज़ नो लैग फेज और नेगेटिव फेज। तो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी डेवलप फास्टर, पैसिव इम्यूनिटी बहुत जल्दी फास्टर वर्क करती है, जल्दी डेवलप होती है। इसमें कोई लैग फेज नहीं होता है कि पहले क्या हुआ कि सिचुएशन के वहाँ उस जगह के इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को डेवलप किया, फिर जाके सेट किया, फिर जाके इम्यूनिटी डेवलप हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टली वर्क करती है। तो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी डेवलप फास्टर, इसी वजह से इसको एक्टिव होने में टाइम नहीं लगता है। डेवलप फास्टर, देयर इज़ नो लैग फेज, इसमें कोई लैग फेज नहीं होता कि खुद को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया फिर जाके डेवलप हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लैग फेज नहीं होता, सीधे डायरेक्टली वर्क करता है और इसका कोई नेगेटिव फेज नहीं है, नो नेगेटिव फेज। अब नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, देयर इज़ नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एज द मेमोरी सेल आर नॉट इन्वॉल्व, इसमें कोई मेमोरी सेल का रोल नहीं होता है, इसमें एब्सेंट रहता है वो मेमोरी सेल। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, बूस्टर डोज आर नॉट इफेक्टिव, इसमें बूस्टर क्या है, बूस्टर डोज का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो क्या कर रहा है, एज मेमोरी कंपोनेंट इज़ एब्सेंट, इसमें मेमोरी कंपोनेंट एब्सेंट रहता है, इसकी वजह से क्या है कि इसमें बूस्टर डोज का कोई इफेक्ट नहीं होता, वर्क नहीं करता बूस्टर डोज। द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग द सबसिक्वेंट इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्ट्रेशन इज सेम एज द इफेक्ट प्रोड्यूस आफ्टर द प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो क्या कह रहा है, इसमें मेमोरी कंपोनेंट एब्सेंट है, एब्सेंट की वजह से क्या है कि इफेक्ट प्रोड्यूस फॉलोइंग सबसिक्वेंट इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्ट्रेशन इज सेम एज। तो क्या है, फिर क्या है, इसमें अगर हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक, तो क्या है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन को हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि सेम एज द इफेक्ट,
तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? अगर इम्यूनोग्लोबुलिन को हम इंजेक्ट करें तो उसका इफ़ेक्ट होगा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस आफ्टर द प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो क्या है उसका इफ़ेक्ट? प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा उसके बाद ही होगा, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स के। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इज सेम एज द इफेक्ट प्रोड्यूस। तो जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद में इफेक्ट होता है ना, उसी के तरीके से सेम वैसे ही क्या होगा कि हम अगर बूस्टर डोज दे रहे हैं, ठीक है, तो सेम प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद में जो इफ़ेक्ट आता है, जो रिस्पॉन्स होता है, वैसे ही सेम रिस्पॉन्स होगा। तो इसमें क्या है, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई इसमें काम नहीं कर, बूस्टर डोज जो है कोई काम नहीं करती। जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसके हिसाब से प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। जब क्या रहता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद में जो लेवल आता है हमारे इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने का, सेम वही लेवल रहता है। कोई इसमें वो बूस्टर डोज वर्क नहीं करता है कि इम्यून सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करे या एक्टिव होने में हेल्प करे फास्ट। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। थैंक यू।